हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एम द आर्ट क्लासेस में। आपका फिर से हम ध्यान लेकर के चलेंगे, खासकर कॉम्पिटिटिव जो कंपटीशन लेवल का प्रश्न उत्तर है इस पर। आज जानना है हमको ग्रंथियां। ग्रंथियां क्या है? ग्रंथियां जानने से पहले एक छोटी सी झलक ग्रंथियां से हट करके जान लें। ग्रंथियां तो क्या है, हमने आपको जिक्र किया ही है। खास करके मानव हार्मोन पर जब हुआ था चर्चा, तो मानव हार्मोन पर कई सारी बातें सामने उभर करके आखिर ग्रंथियां क्या, ग्रंथियां कार्य किस प्रकार करते, इस पर चर्चा हमने किया था। तो ग्रंथियां अलग अलग मुख्य रूप से कई सारे कामों पर क्या करती है, सहायता करने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं ग्रंथियां जो है हमारे लिए एक प्रकार का लाभदायक भी साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब आता है टॉपिक कि आखिर अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या है। प्रश्न आखिर पूछेगा, आखिर अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? अंतःस्रावी ग्रंथि मुख्य रूप से इतना जान लीजिए, अंतः मतलब अंदर, अंतः मतलब अंदर, उनसे स्रावित होने वाले रस, चाहे जिस प्रकार का हो, या खून हो, या पानी हो, या अन्य गैस चीजें हो, तो ये सब क्या करता है, कहीं ना कहीं डिफिकल्ट पॉइंट से अदरवाइज होते जाता है। इस पर बात आती है कि सबसे पहले कह रहा है कि ऐसी ग्रंथ है, एक ऐसा संरचना बनाया गया है, एक ऐसी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर आंतरिक रूप से, यानी कि शरीर के अंदर जो है आंतरिक रूप से अंदर ही अंदर क्या करता है, काम करने का काम करता है। आंतरिक रूप से क्या करता है, हार्मोनों का स्राव करती है। जो हार्मोन है, चाहे जंतु हार्मोन, पादप हार्मोन, दो तरह का हार्मोन है बताए, जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन। हार्मोन का कई सारे प्रकार तो हो सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। जैसे जिब्रेलिन हो गया, ऑक्सिन हो गया, तो ये सब हार्मोन के क्या है, पार्ट है। तो हार्मोन मुख्य रूप से जंतु हार्मोन और पादप हार्मोन। तो इसी प्रकार जो है अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, उसमें क्या करता है, हार्मोनों का स्राव होता है। क्या होता है? हार्मोनों का स्राव होता है, जिसका संबंध हम कह सकते हैं सीधे तौर पर, क्या कह सकते हैं, जिसका संबंध सीधे तौर पर क्या होता है, नालिकाओं से नहीं होता है, और जिसके द्वारा स्रावित हार्मोन का प्रवाह सीधे रक्त में होता है। देखिए कितना बात घुमा के कह रहा है ऐसी ग्रंथियां जो शरीर के अंदर क्या करती है, हार्मोनों को स्रावित करती है। एक ऐसा ग्रंथि है जो शरीर के अंदर क्या करते हैं, हार्मोनों को स्रावित करती है, जिसका संबंध नालिकाओं से नहीं होता है। इसका संबंध नालिकाओं से नहीं होता है, और जिसके बिना क्या करा, और जिसके बिना या जिनके द्वारा स्रावित हार्मोनों का प्रवाह क्या होता है, जिसके द्वारा स्रावित हार्मोनों का प्रवाह सीधे क्या होता है, रक्त में होता है। क्या होता है? रक्त में, यानी कि खून में होता है, ब्लड में। तो ऐसा जब घटना घटे कभी भी, तो इसको हम अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। क्या कहलाती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। तो ये जो है मुख्य रूप से इसे नालिका वाहिनी ग्रंथि भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो इसको नालिका वाहिनी भी ग्रंथि कहते हैं। अब बात आती है कि आखिर हार्मोन के जो है मनुष्य का हार्मोन, या फिर जंतुओं में कशेरुक प्राणी या अकशेरुक प्राणी, इस सब में हार्मोन मुख्य रूप से किस प्रकार के होते हैं और उसका नाम क्या है। आखिर सारा हार्मोन को हमें क्या करना है, जानना जरूरी है। सबसे पहले आता है पीयूष ग्रंथि। क्या आता है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को ही दूसरा नाम सब लोग पैट्रियोटिक ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि के बाद आता है आपका थायराइड ग्रंथि। अक्सर सुने होंगे कि यह व्यक्ति थायराइड से परेशान है, अर्थात थायराइड ग्रंथि में क्या होता है, किसी प्रकार का रोग, सूजन, दर्द महसूस होने लगता है। उस परिस्थिति में क्या होती है, थायराइड का शिकार हो जाता है। एक हो गया आपका पीयूष ग्रंथि, दूसरा आपका आ गया थायराइड ग्रंथि, तीसरा आता है पेंथाराइड। क्या आता है? पैराथायराइड, पैराथायराइड, या फिर क्या पराआउट ग्रंथि। क्या? पैराथायराइड या आपका क्या है, पराआउट ग्रंथि। अब आता है एड्रिनल ग्रंथियां। एक दवाई है एड्रिन, क्या है, जो मेढक के प्रजातियों को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो मेढक की जो प्रजातियां होती है, इसको कम करने में क्या होता है, आपका एड्रिनल ग्रंथि, यानी कि पिनियल से जो पहले आता है एड्रिनल ग्रंथि,
यह मुख्य रूप से काम करने का काम करता है। दूसरे बात आता है पिनियल ग्रंथि। तो पिनियल ग्रंथि हो गया अगला, ये भी इसमें आ गया। अगला आता है थायमस ग्रंथि। क्या? थायमस ग्रंथि। एक एक ग्रंथि को हम समझेंगे अलग अलग बारीकी से, और लेडीज जेंट्स में दोनों में हम देखेंगे किस प्रकार ग्रंथियां पाया जाता है। एक आता है लैंगरहेंस ग्रंथि। एक वैज्ञानिक हुए थे लैंगरहेंस, उनके नाम से ही रखा गया लैंगरहेंस ग्रंथियां। अब आता है जनन ग्रंथियां। लेडीज जेंट्स में, लेडीज में अंडाशय और पुरुष में वृषण, ये दोनों में अलग अलग ग्रंथियां और अलग अलग काम के लिए होती है, स्पर्म और ओवम के लिए। तो ये तो समझ आ गया। यहां तक पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम एक एक ग्रंथियां को समझेंगे। पहले थोड़ा एक पिक्चर को देख लेते हैं। दो तरह के फोटो आपको दिख रहा है। एक स्त्री में पाए जाने वाले अंतःस्रावी ग्रंथियां की स्थिति है, तो वही दूसरी ओर आपका क्या है, पुरुष में पाए जाने वाली अंतःस्रावी ग्रंथियां की स्थिति। सबसे पहले हम समझेंगे आपका पुरुष में पाए जाने वाली जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इस पर फोटो से आपको साफ झलकता होगा कि कौन स्त्री का है कौन पुरुष का है। हम थोड़ा सा जिक्र कर दिए हैं, आप समझ सकते हैं। इधर चोटी निकाल दे इसका बाल, तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये लेडीज वाला है। दोस्तों सबसे पहले आपको जानना है कि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां की स्थिति कई प्रकार से अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है। लगभग डिजीज सेम होता है। अगर हाइपोथैलेमस देखा जाए, हाइपोथैलेमस ग्रंथियां, तो इसका कोई जिक्र अगर देखा जाए तो कहां से है हाइपोथैलेमस का, तो आपका कहां एकदम मुंह से हलनाक के पास से निकला हुआ है। जस्ट यही चीज हाइपोथैलेमस जो है ऐसा ही निकला हुआ है स्त्री वाला में भी। कोई दिक्कत आपको नहीं, एकदम आसान भाषा में समझिए, कोई दिक्कत नहीं, बेचक के। यहां तक तो समझ में आ गया। दूसरा देखिए आपका निकला है माथा जस्ट पीछे से हल्का सा पिनियल ग्रंथि। क्या है? पिनियल ग्रंथि आपको दिख ही रहा है। जस्ट यही चीज आपका क्या है, तो इधर भी है पिनियल ग्रंथि। हमने चित्र भी एक जैसा ही बनाया है लगभग, आपको कोई समझने में दिक्कत ना हो। अगला आता है पीयूष ग्रंथि। एक बात बताइए, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? आपको पता भी है? नहीं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे पीयूष ग्रंथि पर। अभी तो केवल ग्रंथि का हम नक्शा दिखा रहे हैं, कैसा कैसा कहां होता है, और यह बात तो अभी खुलने वाला ही है कि इस ग्रंथि का काम क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका विशेषता क्या है, इस सब पर फोकस करेंगे। तो यह हो गया आपका पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस समझ में आ गया, पीयूष ग्रंथि भी आपको समझ आ गया। इसी तरह से अब देखिए कंठ से नीचे ट्रेकिया के पास, कहां से? कंठ से नीचे थोड़ा ट्रेकिया पर चलते जो गलकंठ निकल जाता है, अब वहां पर बात किया जाए। अब टू ग्रंथि है, तो क्या आता है, कहीं क्या है, अलग हिसाब से काम भी अलग इसका काम चल रहा है। जैसा पुरुष में वैसा ही महिलाओं में। तो इसमें भी देखिए अब टू ग्रंथि है, जस्ट थोड़ा सा नीचे एकदम गलकंठ से। लेकिन एक चीज को आप जानिए, महिलाओं में ये नहीं निकलता है जल्दी से, महिलाओं में ये जल्दी से नहीं निकलता है, लेकिन पुरुषों में ये जल्दी निकल जाता है। इसका कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पुरुषों में खास तौर पर गलकंठ के वजह से आवाज उसका भद्दा और खारापन सुनने में लगता है। लेकिन महिलाओं में ऐसा तो नहीं पाता। महिला शायद एक आध दो महिला कोई मिल जाए एकदम ढांस के तरफ बोले डकार मार के, वो अलग चीजें हो सकती है। अब आता है थाइमस ग्रंथियां। क्या आता है? थाइमस ग्रंथियां जस्ट शरीर के जो है लेफ्ट साइड में थाइमस ग्रंथियां पाया जाता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, तो दोनों में एक ही तरह से पाया जाएगा, और महिलाओं में भी और पुरुषों में भी थाइमस ग्रंथियां, कोई दिक्कत। अब आता है परावटु ग्रंथि। क्या आता है? परावटु ग्रंथि। पेट से हल्का ऊपर, ट्रेकिया से नीचे, बीच वाला, यहां से हम ले सकते हैं, यहां से हल्का सा नीचे गर्दनिया के पास से। तो ये क्या है आपका? ये है परावटु ग्रंथियां। ये तो समझ में आ गया। अब आता है पेट के गला से नीचे आते हैं पेट पे। कहां आते हैं? पेट में। देखिए स्त्रियों में क्या है? गर्भाशय होता है। क्या होता है स्त्रियों में? गर्भाशय, गर्भधान होता है, जिसके कारण उसका थोड़ा अलग हिसाब किताब का बना हुआ है। लेकिन पुरुषों में ऐसा कोई डिजीज नहीं होता है। तो पुरुषों में ऐसा कोई डिजीज नहीं पाया जाता है, जिसके कारण इसका हमने जिक्र नहीं किया उस प्रकार से। ये जो दोनों फैलल वाला साइड दिख रहा है आपको, फैलल वाला साइड, ऐसा पुरुष वाला में नहीं किया, स्त्री वाला में कर दिया केवल। तो कहने मतलब स्त्रियों में होता है गर्भधान, जिसके कारण इस प्रकार का चल रहा है। अब आता है अग्नाशय। अग्नाशय को ही दूसरा नाम
जठराग्नि, जहां से जठर ग्रंथि से जठर रस स्रावित होती है। जठर ग्रंथि से क्या होती है? जठर रस स्रावित होती है, जिसको हम लोग जठराग्नि भी बोलती है। क्या बोलते हैं हम लोग? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जठराग्नि, यानी जठर रस जहां से स्रावित होती है। जठर ग्रंथि से ही तो जठर रस निकलती है, यानी उबालने के लिए, पचाने के लिए। जब भोजन हम लोग खाते हैं, भोजन को पचाता कौन है? तो यही रस जो निकलता है, जठराग्नि से निकलने वाली रस जो है स्रावित होता है, तब जाकर के भोजन को पचाता है। यह हो गया। अब आता अधिवृक्क ग्रंथियां। अधिवृक्क ग्रंथियां दोनों में पाया जाता है, यानी सेक्सुअल क्षमता। इसको हम मुख्य रूप से शॉर्ट फॉर्म में समझ सकते हैं, कह सकते हैं। अगला आता है वृषण। पुरुषों में वृषण, लेकिन यही महिलाओं में थोड़ा क्या होता है? लिंग की पहचान यही है। इसमें क्या होता है? अंडाशय। पुरुषों में क्या? वृषण, और महिलाओं में अंडाशय। यही क्या करता है? लिंग का पहचान कराता है। तो आपको कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपको समझिए आखिर पीयूष ग्रंथि क्या समझना है? पीयूष ग्रंथि, यह ग्रंथि मुख्य रूप से जो है खोपड़ी, कहां पर? खोपड़ी के कहां रहता? आधारीय भाग में। खोपड़ी का आधा भाग जो होता है, आधारीय भाग में क्या होता है? मस्तिष्क में, खास करके कहां? आपका देखिए हाइपोथैलेमस ग्रंथियों के पास। कहां? तो ये मिलता है मुख्य रूप से हाइपोथैलेमस के पास, ग्रंथियों के पास ये मुख्य रूप से पाया जाता है। तो क्या बताया कि पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है मुख्य रूप से एक ही अड्डा पर अटैचमेंट हुआ रहता है। यह क्या करता है? मुख्य रूप से कर रहा है, इस ग्रंथि में बहुत सारे हार्मोन बनते हैं। इसी जो है हमारा खास करके सबसे अधिक अगर कोई हार्मोन बनाता है तो वह पीयूष ग्रंथि ही बनाता है। सबसे ज्यादा हार्मोन बनने वाला ग्रंथि कौन है? पिछला वाला, तो वो है पीयूष ग्रंथि। आपसे पूछेगा भी कि बताइए सबसे अधिक हार्मोन बनाने वाला ग्रंथि कौन है? तो हार्मोन बनाने वाला ग्रंथि सबसे अधिक पीयूष ग्रंथि ही है। कहे कि शरीर में विभिन्न प्रकार के जैविक क्रियाओं को नियंत्रण भी करते हैं, जो शरीर में अलग अलग प्रकार की गति करने की क्षमता भी होती है, तो यह मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि ही करते हैं। इस ग्रंथि में स्रावित कुछ हार्मोन अन्य ग्रंथियों की क्रियाशीलता को भी क्या करते हैं? नियंत्रित करता है। मतलब दूसरे ग्रंथि से निकलने वाले रस को भी यह क्या करता है? कंट्रोल करता है, बैलेंस अनबैलेंस को बनाए रखता है। इसी कारण है इसको हम लोग क्या करते हैं? पीयूष ग्रंथि या फिर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हैं। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम मास्टर ग्लैंड है। ये फोटो तो आपको समझा ही गया। चलिए, तो पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो मास्टर ग्लैंड पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम। कोई दिक्कत? पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? मास्टर ग्लैंड है। क्या है? मास्टर ग्लैंड। क्या है? मास्टर ग्लैंड। कोई दिक्कत? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं, एक बात बताइए मजे की, मास्टर किसको कहता? हर चाबी का काम कर जाए ना, कहता मास्टर चाबी है, यानी हर तरह के चाबी का वो काम कर जाता है, इसीलिए उसका नाम रखा है मास्टर। कंट्रोल करने की क्षमता, करने की, किसको तोड़ना है, किसको फोड़ना है, हर तरह का बैलेंस बना के रखता है। कौन? कहीं ना कहीं तो पीयूष ग्रंथि ही बना करके रखता है, जिसका कारण इसका नाम क्या रखा गया? मास्टर ग्लैंड रखा गया। अब अगले रोज जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन और उनके कार्य पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में लेकर के।